हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में होने वाला है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबसे पहले तो मैं फिगर बना के लाई हूँ ताकि आप अपने माइंड में इसको विजुअल कर पाओ। ठीक है, एक पेयर किडनी होती है, ये और ये किडनी है। ठीक है, इसको अयोटा कहते हैं, इसको आईवीसी यानी इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। जो चीज वेन से कनेक्ट है इसको हम रीनल वेन कहते हैं, और वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। और ये आर्टरी से कनेक्ट है इसलिए हम इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। और ये रीनल आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन फील होते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि CO2 फील होते हैं। उसके बाद है यूरेटर्स, यानी दोनों किडनी से एक एक यूरेटर्स आया है, तो ये भी एक पेयर हुआ यानी कि 2 यूरेटर्स हुआ। देन यूरिनरी ब्लैडर, ये एक है पेयर शेप का है। और उसके बाद आता है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन जो है पास आउट होते हैं हमारे बॉडी से बाहर। ठीक है, सबसे पहले सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम किडनी पढ़ते हैं। ठीक है, किडनी जो है ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये है किडनी और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वन पेयर बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर होता है। एक पेयर का होता है, एक पेयर है यानी कि 2 किडनी है, रेडिश ब्राउन इसका कलर है और बीन शेप है। लेंथ इसका 10 to 12 सेंटीमीटर तक है। वेट इसका 5 से 7 सेंटीमीटर तक है और थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर तक है। देन वेट जो है 120 to 120 ग्राम है। ठीक है, अब आ रही है, किडनी तो पढ़ ली है, अब आते हैं यूरेटर पर। यूरेटर भी एक पेयर होते हैं, यानी कि इसमें भी 2 यूरेटर्स होते हैं, एक किडनी से एक यूरेटर और दूसरी किडनी से दूसरा यूरेटर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं, कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लडर, यानी यूरिन को किडनी से कंडक्ट करके यूरिनरी ब्लडर में लाते हैं। ठीक है, देन यूरिनरी ब्लडर पढ़ेंगे। ये सिंगल होता है, पेयर शेप का होता है, सिंगल है, पेयर शेप का है। वॉल जो है इसका स्मूथ मसल्स है जिसको डेट्रस मसल्स कहते हैं। इसकी वॉल जो है वो स्मूथ मसल से बनती है और उसको हम डेट्रस मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेचेबल होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन को स्ट्रेच कर पाए। और एक और बात, ये इस साइड की किडनी इसलिए छोटी है क्योंकि यहाँ पर जो है लीवर होता है। नाउ यूरेथ्रा प्रेजेंट ओनली मैमल्स, यानी कि ये बस मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एक होते हैं, एक्सक्रीट यूरिन आउट ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी से जो है यूरिन को बाहर पास आउट करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिलीज यूरिन इज कॉल्ड मैच्यूरेशन, जिस प्रोसेस से यूरिन हमारे बॉडी से बाहर जाता है उस प्रोसेस को मैच्यूरेशन कहते हैं। when urinary bladder full half stretch receptor muscles of bladder send signal to central nervous system, जब यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा फुल हाफ हो जाता है तो वहां से जो है सिग्नल जाता है हमारे सीएनएस के पास, मेजर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, फिर सीएनएस से सिग्नल्स आता है। ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, स्पिंचर मसल्स रिलैक्स, तो जो हमारा ब्लैडर मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर बनाता है, और स्पिंचर मसल्स जो है वो रिलैक्स करता है और वहां से हमारा यूरिन पास आउट हो जाता है। यूरेथ्रा के नीचे स्पिंचर होता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे बनाए थे ना यूरेथ्रा, ये था हमारा, ऐसे था हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये था हमारा यूरेथ्रा, और इसके नीचे जो होता है यहाँ पे होता है स्पिंचर। नाउ नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है। पार्शियली इन कॉर्टेक्स एंड पार्शियली इन मेडुला, पार्शियल मतलब कि आधा ये कॉर्टेक्स में होता है और आधा ये मेडुला में होता है। कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो ऊपर होता है और मेडुला वाला जो पार्ट होता है वो नीचे होता है। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, यानी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो 1 ग्लोमेरुलस होते हैं, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं। ऊपर जो होता है ये ग्लोमेरुलस होते हैं, हम इसको फिगर में बनाकर दिखाऊंगी, और नीचे जो होते हैं ये वो मेडुला होते हैं। और दूसरा जो है 2 रीनल ट्यूब्यूल्स, उसको 2 रीनल ट्यूब्यूल्स में बांटा गया है। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल, यानी इसको पीसीटी भी शॉर्ट में कहते हैं। डिजिटल कोवैलेंट ट्यूब्यूल, इसको डीसीटी कहते हैं। तो ये तीनों पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स में आता है। उसके बाद लूप ऑफ हेल्ने यानी LOH, लूप ऑफ हेल्ने एंड कलेक्टिंग डक्ट यानी CD, ये दोनों जो है आधा कॉर्टेक्स में आता है और आधा
मेडुला मिलता है। देन ये हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ये हो गया ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया बोमेन कैप्सूल। इसका ये नाम है बोमेन कैप्सूल, यानी ये कैप्सूल की तरह है भी। फिर नीचे आया, इसको हम कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल। नीचे आते हैं, ये हो गया हमारा लूप ऑफ फ्रेनले एंड इसको हम कहते हैं डीसीटी। ये है हमारा कंडक्टिंग डक्ट, ठीक है, जहाँ पे सारे डीसीटी आकर जुड़ते हैं। यहाँ से एक अलग डीसीटी आएगा, यहाँ से एक अलग डीसीटी आएगा, ऐसे ही आकर सब जुड़ते हैं। जो हमारा पीसीटी है, यहाँ से Cl माइनस, K प्लस, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस वेस्ट रीएब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ से वाटर। फिर इधर आया, यहाँ से Na प्लस, यानी जितने भी लूप ऑफ फ्रेनले, डीसीटी, पीसीटी हैं, सबसे रीअब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ से हमारा जो है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होते हैं। यहाँ से कंसंट्रेटेड यूरिन पास होते हैं, देख देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अयोटा है, अयोटा के बाद ये आया रीनल आर्टरी में। अयोटा पहले बताई थी, उसके बाद आया रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी के बाद आया एफरेंट आर्ट्रियोल में आया, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्लोमेरुलस आया, उसके बाद बोमेन कैप्सूल में आया, पीसीटी में आया, देन डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेनले, उसके बाद इधर आया असेंडिंग लूप ऑफ फ्रेनले, उसके बाद ये डीसीटी में, और देन कंडक्टिंग डक्ट में होकर हमारे यूरिन जो है बाहर पास आउट होते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ेंगे। टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एक कैपिलरी का टफ है जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल से बनता है। बोमेन कैप्सूल इनक्लोज ग्लोमेरुलस कप शेप डबल वॉल्डेड, यानी ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये इनक्लोज ग्लोमेरुलस है, यानी बंद है, ठीक है। और उसके बाद ये कप शेप का है और डबल वॉल है, एक इसका वॉल ऊपर वाला है, एक ये वॉल हो गया और एक ये वॉल हो गया, यानी ये डबल वॉल है। यहाँ से फिल्टर होके हमारे बोमेन कैप्सूल में आते हैं। पीसीटी हाईली कॉइल्ड होते हैं, ब्रश बॉर्डर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होते हैं, एक ही में बहुत कॉइल्ड होते हैं, ब्रश बॉर्डर होते हैं इसमें, और इसके अंदर जो है माइक्रोविलाई होते हैं। डीसीटी हो गए, ये हाईली कॉइल्ड होते हैं ये, ठीक है। सीडी है, डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू इट, जितने भी डीसीटी हैं सारे इस सीडी में यानी कंडक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं और यहाँ से यूरिन हमारे बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।